हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जो बोर्ड में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन आया है बोर्ड में, कितना मार्क्स का है, अप्रोचिंग कैसे होगा सॉल्व करने का, वही हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है कूलम्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो यहाँ पे, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्स, आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। What should be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? ठीक है, तो पहले दो इक्वल बॉल ले लेते हैं जिसका चार्ज भी सेम आएगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कोई और कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल चार्ज है, मतलब इसका चार्ज क्या होगा? इसका होगा प्लस क्यू। इक्वल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा? प्लस क्यू। आर सस्पेंडेड बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, तो दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग दे दो यहाँ पे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ से हैंग करके है ऊपर से। तो स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ भी क्या होगा? इन दोनों का स्ट्रिंग का लेंथ भी इक्वल आएगा, तो इसका लेंथ L, इसका भी लेंथ होगा L। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स। अब देखो ये जो फोर्स है, दो चार्ज का बीच में क्या फोर्स होगा? तो देखो दो चार्ज का जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वी नो दैट द पॉजिटिव चार्ज और लाइक चार्ज दे रिपल ईच अदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बिटवीन दीज टू चार्ज? अब इन दोनों का बीच में अब गैप में क्या है? अभी है एयर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, सो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K दे दिया। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 ओवर सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब दो चार्ज के बीच में जो गैप है उसका हमने दे दिया R। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन में आता है 1/r²। ठीक है, अब इन बिटवीन क्या है? एयर है, तो एयर आएगा तो K का वैल्यू, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? यू नो दैट K का वैल्यू आएगा 1। नाउ ये प्लास्टिक शीट, अब इन बिटवीन यहाँ पे हम लोग एक प्लास्टिक शीट को इंसर्टेड कर देंगे। तो ये पे एक प्लास्टिक शीट कुछ ऐसे हमने इंसर्टेड कर दिया। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट अगर इन दोनों बीच में रहेगा तो मीडियम तो अब एयर नहीं रहेगा, तो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू तब क्या होगा? अब देखो ये फोर्स का वैल्यू अब होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम क्या आएगा? मीडियम होगा प्लास्टिक, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया ओवर, ये आएगा r², यहाँ पे Q1 Q2। अब देखो, अब बिटवीन टू चार्जेस मीडियम क्या है? प्लास्टिक है, तो मीडियम प्लास्टिक है तो K का तो एक वैल्यू आएगा, तो हमने दे दिया K का वैल्यू K'। ठीक है, तो फोर्स का क्या चेंज होगा? फोर्स का जो वैल्यू है इन एयर में, और जब प्लास्टिक शीट इंसर्टेड कर दिया तब फोर्स का वैल्यू क्या चेंज होगा? तो हमने क्या किया? इन दोनों फोर्स का हमने एक रेशियो ले लिया। ठीक है, बहुत इजी है। सो A
in air over force in plastic। ठीक, तो क्या आएगा, तो k तो था 1, इसको 1 दे दिया, मतलब 1 over 1 तो 1 आएगा। और ऊपर में देखो 2 चार्जेस, ये मॉडुलस वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, इक्वल वैल्यू भी है, सेपरेशन भी इक्वल रहेगा, तो ये दो कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या आएगा 1 over k रह जाएगा, मतलब k डैश। सो फाइनली क्या मिलेगा, k डैश। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होगा, मतलब फोर्स इन प्लास्टिक, इसका वैल्यू आएगा that is equal to, so force in air, electrostatic force in air, F in air over k डैश, मतलब k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यू नो दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर इज 1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन प्लास्टिक को हमने दे दिया k डैश। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का पहला आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये आया था ऑल इंडिया 2011 में, कितना मार्क्स का था ये, 2 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन 2 क्या है, देखो, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस 1 over r square, where r is the distance between two charge of each pair। पहला चार्ज था 1 माइक्रोकूलम, सेकंड है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। पहले जो चार्ज है दो पॉजिटिव है, अब सेकंड वाले केस 2 में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो वी नो दैट अगर दो चार्ज पॉजिटिव हुआ, मतलब लाइक चार्ज, तो दे रिपल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये दे दिया केस 1, ये वाला है केस 2, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा। सो देखो क्या आएगा, F 1 केस 1 में, सो 1 over 4 pi epsilon naught 1 microcoulomb into 2 microcoulomb, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6 कूलम। ठीक है, ये मतलब माइक्रो दे दिए यहाँ पे। और सेपरेशन क्या होगा, तो दे दिया सेपरेशन आर। ठीक है, आर स्क्वायर सेपरेशन। ठीक है, नाउ केस 2 में क्या आएगा, F2 1 over 4 pi epsilon naught, यहाँ पे आएगा 2 into एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है। सो 2 into 3 into 10 to the power -6 कूलम माइक्रो ओवर 1 over r square दे दिया, मतलब r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, मतलब दो चार्ज का केस 1 में भी सेपरेशन क्या होगा, r, एंड केस 2 में भी सेपरेशन आएगा r। ठीक है, अब हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो F1 क्या होगा, F1 देखो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव दे दिया, तो हमने यहाँ पे दे दिया फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे होगा 1 over r square, फोर्स वर्सेस 1 over r square। तो पहले में क्या होगा, पहले में पॉजिटिव जाएगा फोर्स, तो उसको पॉजिटिव दे देते हैं,
तो पहला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो वो जाएगा इस डायरेक्शन। दूसरा फोर्स क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो क्या होगा 1/r², नेगेटिव पे चला जाएगा, ये वाला दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो F1 एंड F2, यहाँ पे आ गया सॉरी, यहाँ पे आ गया F1 और यहाँ पे आ जाएगा F2, ठीक है। सो F1 क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, तो F1 होगा रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब केस 1, ठीक है। मतलब देखो अगर F1 वर्सेस E तो टोटल कांस्टेंट आएगा, मेरा टोटल टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फाइनली F1 इक्वल टू क्या निकलेगा, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब क्या होगा, y इक्वल टू mx को फॉलो करेगा। अब नीचे क्या होगा, F2 is also directly proportional to -1/r², तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, फोर्स का वैल्यू माइनस पे चला जाएगा नीचे की तरफ। सो फाइनली क्या निकलेगा, अगर इसको इधर भेज देंगे तो -a ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, नीचे आएगा एट्रैक्टिव फोर्स, मतलब केस 2, एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, मतलब केस 2 में, ठीक है। तो सिंपल ये वाला होगा, ग्राफ था, तो आ गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो बहुत इजी है, ये भी, ये आया था 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ q कूलम्स, ठीक है, एंड आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और पहला क्या होगा 1 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, फिर आएगा 139 हो गया, तो 9 के बाद फिर से क्या 27 आएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 मीन्स 81 मीटर, तो ऐसे बढ़ते रहेगा, एंड सो ऑन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे एक फील्ड टर्म ऐड होगा, so calculate the electric field at the point x equal to 0 due to these charges if all the charges are of the same sign, ठीक है, बहुत इजी है ये, तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो बहुत इजी है ये। तो पहले हमने एक ग्राफ बना लिया है, लंबा सा लाइन खींचे इधर, ऐसे, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन ओ, पहला सेपरेशन क्या है 1 मीटर का, तो पहला सेपरेशन है ये 1 मीटर, तो 1 मीटर में पहला चार्ज क्या है Q, नेक्स्ट चार्ज कहाँ पे है, थोड़े से गैप, ये गैप हो जाएगा 3 मीटर, नेक्स्ट वाला गैप क्या होगा, ये वाला 1 मीटर है, 3 मीटर, यहाँ पे और एक चार्ज Q, थर्ड वाला चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे दे दिया तो आएगा 9 मीटर, यहाँ पे और एक चार्ज रहेगा Q, तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
सो हमको कैलकुलेट करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। ये वाला वी नो दैट x एक्सिस होता है, तो वैल्यू क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, तो क्या आएगा, चार्ज का वैल्यू सेम है, ई चार्जेस q, तो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला है क्वेश्चन का मार्क्स है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा तो लेंथ भी होगा 2 मार्क्स। सो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब क्या आएगा, टेस्ट चार्ज था, तो टेस्ट चार्ज बार बार को लाके हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है टेस्ट चार्ज को लाके। सो पहला सेपरेशन क्या है, पहला है 1 मीटर का, सो 1 दे दिया, प्लस दूसरा कितना है 3 मीटर का, तीसरा है 9, चलता जाएगा, ठीक है, कितना तक, इन्फिनिटी तक। नाउ अब हमको अगर एक्सपेंशन करेंगे इसको, तो एक्सपेंशन मैथमेटिक्स में हमने जो किया था उस एक्सपेंशन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, तो ये वाला सम क्या होगा, तो सम ऑफ इन्फिनिटी ये जो सीरीज आएगा 1 ओवर n स्क्वायर का जो सीरीज होता है उसका सम क्या होगा, सम आएगा a ओवर 1 माइनस r, ठीक है, r मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने 3 टर्म्स लिया था, 3 का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1 ओवर 9 आएगा, ठीक है, तो r क्या होगा 1 ओवर 9, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब a क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इक्वल टू है 1, तो सम क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देंगे तो वैल्यू, सो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला तो कांस्टेंट है, अब सम का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस r का वैल्यू क्या था 1 ओवर 9, ठीक है, तो वैल्यू आ गया, तो वैल्यू क्या निकला, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, so 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 9, से वाला वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 8/9, तो ये आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 ओवर 9, so q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 ओवर 8, so 9q, ठीक है, so ओवर 8 into 4 32 pi epsilon naught, and 9 and q are look almost similar, but q पे यहाँ पे एक चेंज आएगा जो 9 में नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ा चेक कर लेना, ये आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने जो गलती किया, यूनिट अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, यूनिट लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो F का यूनिट क्या होता है न्यूटन, Q का होता है ऐसा यूनिट कूलम, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन कूलम टू द पावर -1, ठीक है, तो फुल 2 मार्क्स अगर हम लोग यूनिट के साथ लिख देंगे तो आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो ये 2007 में आया था, इसका मार्क्स कितना था 2 मार्क्स का, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है ये। तो पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, रीड करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है,
और क्या क्या डेटा जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हुए हम फाइनल की तरफ जाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला जो है ना हमको यूज करना होगा, डेटा एंड फॉर्मूला। ये दो अगर हमने करेक्ट चूज कर लिया, डेटा तो यहाँ पे गिवन है, डेटा का कौन से डेटा का क्या मीनिंग है अगर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग इजीली ये मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a charge is distributed uniformly over a ring of radius a, obtain an expression for the electric intensity E at a point on the axis of the ring. Hence show that for point at large distance from the ring it behaves like a point charge. ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, रीड करने के बाद डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। A charge is distributed uniformly over a ring। ठीक है, तो रिंग कैसे दिखता है, पहले एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक रिंग बना लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो देयर इज अ चार्ज Q, तो ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्लस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर में रिंग के ऊपर। राइट, नाउ रिंग ऑफ रेडियस ए। नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, अप्रोच देखो, तो रेडियस इसका सेंटर, यहाँ से रेडियस दे दिया हमने, तो रेडियस क्या होगा ए। ठीक है, अब रेडियस ए, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो रिंग का एक्सिस क्या होगा, ये वाला, रिंग हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर से जाए, तो रिंग का एक्सिस क्या होगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इसके ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, तो हमने चूज किया ये वाला पॉइंट, पॉइंट को नाम दिया P। ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का E का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E दे दिया, ये तो एक वेक्टर होगा, ये वाला बार दे दो। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, अगर बार नहीं दिया, क्वेश्चन में देखा बार नहीं था, मैंने बार लगा लिया, बार अगर हम लोग दे देंगे तो ई का डायरेक्शन भी हमको फाइंड आउट करना होगा। अगर बार नहीं है तो हमको जस्ट ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो हमने जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन वही था वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब क्या था, सोच लिया हमने, यहाँ पे अगर एक स्मॉल पाथ कंसीडर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे dq अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग P तक जाएंगे कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए, तो D कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो D पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, तो DE। ठीक है, ये वाला वेक्टर है, हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। हमको कैलकुलेट क्या करना है कि वी कैलकुलेट दैट ये एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो एक्सिस है इसके ऊपर ई का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना, मतलब इसका एक एक्सप्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा, बहुत इजी है, तो ये वैल्यू क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे तो सॉरी, नीचे वाला जो आएगा नीचे की तरफ, इसका क्या होगा कंपोनेंट, तो एंगल अगर थीटा हुआ ऊपर आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और नीचे वाला आएगा डी ई साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा ये साइन थीटा क्यों हुआ, ये वेक्टर का पूरा फॉर्मूला से हमने किया किया, तो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे, अगर वेक्टर याद नहीं है तो लेक्चर का लिंक, वेक्टर का लिंक कार्ड में मिल जाएगा। पहले वेक्टर जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर, ठीक है, वो देख लेना। अगर यहाँ पे ले लो एक से एज्यूम किया,
तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये वाला एक्चुअली इसको एक्स जगह हमने इसको इजी होगा, इसका अगर हम लोग ए दे दिया तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ए अगर वेक्टर है तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस, और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो ये अगर हमको ये वाला कैलकुलेट करना होगा तो क्या आएगा, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस ए, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, ए cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे थीटा एंगल है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा डी cos थीटा। अब यहाँ पे y पे देखो, अगर हम लोग ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये जो ड्रॉ किया था लाइन, तो ये अगर थीटा हुआ, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, तो एंगल के ऑपोजिट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो y इक्वल टू a sin थीटा, जैसे ये निकल गया। ठीक है, मैंने इरेज कर दिया इस पोर्शन का, सो निकल गया। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला था a, इसको दे दिया x, मतलब p पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर पॉइंट है। सो ये वाला क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला हो गया बेस, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट आ जाएगा, टोटल का रूट आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का। सो अब हमको कैलकुलेट करना क्या होगा, डीई cos थीटा। डीई sin थीटा हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉल एलिमेंट अलोंग y एक्सिस इज कैंसल। so there is a cancel out between the y component। so यहाँ पे जो y component होगा, जो सिमेट्री ऑपरेशन के लिए ऊपर में जितना पोर्शन आएगा नीचे में सेम पोर्शन ही आएगा, तो y कंपोनेंट के ऊपर मतलब y एक्सिस के ऊपर, सो d कैंसिल आउट हो जाएगा, d sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, y कंपोनेंट का जो जो वैल्यू आएगा। सो सिमिलरली हम लोग e कैलकुलेट करेंगे। सो मतलब e कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज de cos थीटा। अब d को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये वाला दे दिया इक्वेशन 1। अब d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू, सो de दैट इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0। कितना चार्ज है, यहाँ पे हमने dq चार्ज को कंसीडर किया था, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq। सो dq ओवर, अब सेपरेशन क्या होगा इस चार्ज से p पॉइंट तक, क्योंकि हमने p पॉइंट में e का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/4πε0 dq ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले को दे दिया हमने इक्वेशन 2, इसको दे दिया इक्वेशन 3। तो डी मिल गया हम लोगों को। अब चाहिए cos थीटा। अब यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो cos थीटा क्या होता है, सो cos थीटा इज द बेस, मतलब x ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा होगा ये एंगल भी थीटा आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, ये वाला दे दो इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो देखो क्या मिलेगा। सो d इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos थीटा क्या आएगा, x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टू द पावर हाफ, ठीक है ना। मैं रूट को हमने लिख दिया टू द पावर हाफ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, डी क्यू वेरिएबल है, ठीक है, और बाकी सब और बाकी जो वैल्यू है सारे कांस्टेंट है, तो बाकी सारे को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के बाहर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग ये दो का अगर ऐड करेंगे मतलब पावर को, तो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है 1 है, और इसका है प्लस हाफ, तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये जो आ जाएगा 1 प्लस हाफ होता है 3/2। अब एक्स तो यहाँ पे था, इसे बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी नो दैट वेरी सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dq का इंटीग्रेशन q होगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q, द वैल्यू ऑफ e का एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। नाउ तो पहले तो e का जो वैल्यू था ये तो निकल गया यहाँ पे, हेंस शो दैट नेक्स्ट पार्ट, hence show that a for point at large distance from the ring, अभी P पॉइंट ये रिंग से बहुत दूर है, ठीक है। सो क्या होगा तब, तो सोचना पड़ेगा, मतलब x का जो वैल्यू है ये x इज मच 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 ग्रेटर देन a, रेडियस ऑफ a, मतलब रेडियस ये सर्कल का, और जो चार्ज जो जिस सर्कल में चार्ज है उसका जो रेडियस है a से बहुत ज्यादा, a का वैल्यू x से बहुत कम है, मतलब x का वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तब क्या होगा देखो, तब हम लोग a को इजीली इग्नोर कर पाएंगे, तो इग्नोर a, तब e का वैल्यू क्या चेंज आएगा देखो, तो e का वैल्यू तब हो जाएगा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x तो x ही रह जाएगा, a चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, a नहीं रहेगा, a अगर छोटा होगा तो a स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो नीचे की तरफ है इसलिए, तो देखो क्या आएगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कट जाएगा और एक क्यू रह जाएगा, सो फाइनली वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू ओवर एक्स क्यूब, ये एक्स कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। Which is the electric field intensity due to the point charge at a distance x, and the charge ring behave as a point charge from a point। अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, दूर से देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह बिहेव होगा, पॉइंट चार्ज की तरह, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉइंट चार्ज एक सिंगल चार्ज रहा तो, सो चार्ज रिंग नाउ बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो ये वाला पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, तो दोनों सेम आ जाएगा। नाउ द रिंग बिहेव्स, बोला था ना, हेंस द शो दैट अ पॉइंट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग एंड बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। नाउ दैट द ये ई का वैल्यू है, एंड जो रिंग है ब्लू कलर का जो रिंग है, ये रिंग अब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यह आया था 2005 और इसका मार्क्स रहेगा आइदर 3 और 5, ये दो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। कॉन्सिडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है, एक सिस्टम में n चार्जेस है। पहला चार्ज है Q1, Q2, Q3, डॉट डॉट करते 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 हम लोग Qn तक चले गए with a position vector r1 vector, r2 vector, r3 vector, dot 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 rn vector, मतलब rn हो गया इसका पोजीशन वेक्टर एंड रिलेटिव टू द ओरिजिन o, मतलब o पॉइंट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, रिलेटिव टू द सम ओरिजिन o, कोई भी एक सम ओरिजिन पॉइंट o, deduce the expression for the net electric field E at a point P with a position vector rp ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट रहेगा जिसको दे दो O पॉइंट बोल दिया है, सिस्टम ओरिजिन O, यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, देखो पहले जाएगा यहाँ पे दे दिया Q1, यहाँ पे चला जाएगा तो आ जाएगा Q2, यहाँ पे अगर दे दिया हमने Q3, डॉट 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 करते 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 हम लोग पहुंच गए यहाँ पे Qn तक, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 R2, तो मतलब यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे आ जाएगा Rn। तो देखो दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये वाला जो चार्ज है सब चार्ज पॉजिटिव है, सारे चार्जेस। सो ई का वैल्यू क्या आएगा, सो पहले देखते हैं ई का वैल्यू, अगर यहाँ पे आ जाए तो E1, यहाँ पे जाएगा तो आएगा E2, तो यहाँ पे जाएगा तो E3, यहाँ पे जाएगा तो आएगा En, मतलब ये वाला इसके साथ एक्चुअली En थोड़ा सा स्टेट आएगा, ये वाला होगा En, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दे दो, पॉइंट P में एक QI चार्ज, ठीक है, QI चार्ज है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, RP होगा, दे दे यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर उसका है RP। नाउ Fi with the force due to the ith charge of Qi and Q0 is the origin, तो यहाँ पे क्या होगा Q0, origin point इसको दे दिया हमने, चार्ज 0 होगा यहाँ पे। सो देन Fi का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम लोग लिख के करेंगे तो Fi be the force due to ith charge Qi on Q0 origin से, ठीक है, ये क्या होगा origin। अगर नंबर 5 मार्क्स रहेगा तो भी लिखना होगा, नंबर 3 मार्क्स रहेगा फिर भी हमको लिख के करना है, हमको आता है तो मतलब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स थोड़ा डिडक्ट हो सकता है। सो Fi इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे, so then Fi that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, that's the electrostatic force of ith charge, it is Qi Q0 over Ri square, the separation between Qi and Q0, these two charges। अब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर रहेगा तो Ri डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यूनिट कैप, तो यहाँ पे एक वेक्टर साइन दे दो, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेंस Ri इज अ सेपरेशन बिटवीन these two charges Qi and Q0, so the electric field at the observation point P, so
इलेक्ट्रिक फील्ड at the observation point P से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, देखो बहुत इजी है। तो E इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट दैट्स E इक्वल टू लिमिट Q 0 टेंड्स टू 0, मतलब ऑरिजिन जो चार्ज रहेगा वो अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, सो इफ I the electrostatic force on earth particles that is over Q0, ठीक है। अब एफ आई का वैल्यू क्या है, पहले हमने ये निकाला था, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर और आर आई कैप, ये वाला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मतलब ई आई ith पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लोग ये टोटल को अगर ऐड करेंगे तो मतलब ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या करेंगे सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, they follow the superposition theorem so that the E1 plus E2 plus E3 plus डॉट 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 करते करते कितना दूर तक चलेगा, E n तक चलेगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये दे दिया समेशन, अगर इसको हमने दे दिया I तो क्या होगा ई आई, सो फाइनली क्या मिलेगा, देखो समेशन दे दिया तो I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू हमने दे दिया 1 to n, I मतलब टोटल का जो 1 to n ऐसे चलता जाएगा ऐसे कुछ, सो ई आई क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर आर आई कैप। अब 4 पाई एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है, ये समेशन के बाहर भेज दो, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भेज दिया, तो आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर और आर आई कैप आ गया वैल्यू, ठीक है। बहुत इजी था ये। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला 1 मार्क्स कैरी करेगा मैक्सिमम, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए ये 1 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, टाइप नहीं हुआ, why do the electrostatic field lines not form closed loop, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं होता, बहुत इजी है, डीएट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा सोचो एक बार, मैं आंसर बोल देता हूं तो चेक कर लो करेक्ट हुआ कि नहीं। ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इजी था, 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आया था ये वाला, क्या है देखो, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहीं पर भी फील्ड का टाइप ठीक से नहीं हुआ था, आई दे दो, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये बहुत इजी है, सोचो एक बार, डेट क्वेश्चन है ये, क्रॉस क्यों नहीं होगा, आंसर if they intersect then two direction of the resultant electric field, this is not acceptable, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों क्रॉस कर जाएगा तो अगर देख लो तो यहाँ पे 2 टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इफ दे इंटरसेक्ट, इफ
they intersect, then two direction of resultant electric field. Then electric field. So that is not possible. That not acceptable. तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, गेट क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, तो इलेक्ट्रिक, यहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो टाइप ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 8 क्या है, देखो यहाँ पे, the electric field due to a point charge at any point near it defined E equal to limit Q tends to 0 F vector sign the electrostatic force over Q, where Q is the test charge and F is the force acting on it. What is the physical significance of limit or LIM Q tends to 0 in this expression? इसका physical significance क्या है? Direct question है, ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट चार्ज Q, कितना मार्क्स रहेगा, 1+1 दे दो इसको, तो हम लोग इसको दे देते हैं 1+1 मार्क्स का क्वेश्चन। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, द टेस्ट चार्ज ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, तो टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होता है बहुत ही छोटा होता है इसका मैग्नीट्यूड, so that is may not alter the electric field of source charge, जो वैल्यू जो इतना स्मॉल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहेगा वो ऑल्टर नहीं होगा ओरिजिनल। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले वाले का, द टेस्ट चार्ज ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल, द टेस्ट चार्ज is small in magnitude, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा, so that it may not alter the electric field of the source charge, the field of source charge। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई नहीं पड़ा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट Q when Q greater than 0, Q less than 0, बहुत ही इजी है ये तो, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। Q अगर 0 से ज्यादा आएगा, मतलब Q क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा, तो Q पॉजिटिव मीन्स, तो यहाँ पे चार्ज Q पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक, तो यहाँ पे दे दिया Q पॉजिटिव। नेक्स्ट Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मतलब लेस देन 0, सो -Q, तो -Q होगा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, अगर नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a point charge Q is kept
in the vicinity of an uncharged conducting plate, sketch the electric field नहीं पड़ा यहाँ पर, electric field lines between the charge and the plate। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट ले लिया कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही रहेगा। एक पॉजिटिव चार्ज Q रखेंगे तो E का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। तो चार्ज Q इज अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये वाला अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है प्लेट में, लेकिन Q में पॉजिटिव चार्ज है। यू नो दैट पॉजिटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, इसके डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की तरफ इधर कम जाएगा, लेकिन टेंड करेगा प्लेट की तरफ जाने के लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स डेल्टा फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा S। तो फ्लक्स का डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा, अगर हम लोग का फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है पता है, तो इजीली हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा फाई दैट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा एक छोटे सरफेस के लिए, मतलब सरफेस अगर डेल्टा एस हो जाएगा तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डेल्टा एस। तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, ए डॉट बी मीन्स डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डेल्टा एस, एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस, उसका थीटा लेंगे, कॉस थीटा। 1 मार्क्स, ग्रेट क्वेश्चन है, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और पढ़ते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना, और जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।